सोचिए, अगर अल्लाह के यहाँ आपका रोज़ा सिर्फ भूख लिखा गया हो, इबादत नहीं, पूरा दिन भूखा रहने के बाद भी हो सकता है कि हमारा रोज़ा रिजेक्ट हो जाए। हम सहरी में क्या खाना है उस पर घंटों रिसर्च करते हैं, इफ्तारी में क्या बनाना है पूरा दिन सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन उस जहर पर गौर नहीं करते जो हमारे रोज़े की रूह को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो कहीं आपका रोज़ा सिर्फ एक रूटीन, सिर्फ एक शेड्यूल या सिर्फ एक हंगर स्ट्राइक नहीं बन रहा। आज हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपके 14 घंटे की भूख को ज़ाया कर देती हैं, और लास्ट वाली सबसे ज़्यादा कॉमन है। याद रखें, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि ज़ुबान का भी होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई हाजत नहीं। सही बुखारी 1903। सोचो, हमने हलाल खाना तो छोड़ दिया लेकिन हराम लफ्ज नहीं छोड़े। हम पेट से रोज़ा रख रहे हैं लेकिन जुबान से नहीं। अगर रोज़े के बावजूद हम गीबत कर रहे हैं तो हमने सिर्फ अपनी भूख बढ़ाई है, अपना दर्जा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है। अगर कोई तुमसे रोज़े की हालत में लड़े तो कह दो, मैं रोज़दार हूँ। सही बुखारी। रोज़ा हमें सब्र सिखाने आया था, लेकिन होता क्या है, हम कहते हैं मैं रोज़ेदार हूँ, मुझे तंग मत करो। रोज़ा एक ढाल था लेकिन हमने उस ढाल को ही तोड़ दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं, रोज़े के बहुत से दर्जात होते हैं। आम लोगों के लिए रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रखना, लेकिन ख़ास लोगों के लिए रोज़ा उनके कान, उनकी आँख, हाथ, जुबान सब गुनाहों से रुकते हैं। तो सवाल ये है कि हम कौन से दर्जे में आते हैं। हम कहते हैं मैं रोज़ेदार हूँ, लेकिन 3 घंटे रील्स, 10 मिनट कुरान और 20 नोटिफिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़ीरो। रोज़े का काम हमें अल्लाह के करीब लाना था, लेकिन हम एल्गोरिदम के करीब हो गए। अगर आँख गुनाह देख रही है तो पेट का भूखा रहना कोई मायने नहीं रखता। रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, नियत का इम्तिहान है। अगर रोज़ा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, सिर्फ फैमिली ट्रेडिशन के लिए है, या फिर सिर्फ इसलिए कि सब लोग रख रहे हैं, तो फिर सवाल है, क्या वो अल्लाह के लिए है? याद रखें, रोज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, और जो अल्लाह के लिए होता है वो इंसान को पूरा बदल देता है। अगर 30 दिन बाद भी हमारा गुस्सा वैसे का वैसा ही है, हमारी जुबान वैसी ही है, हमारी आदतें बिल्कुल पहले जैसी ही हैं, हम में कुछ भी नहीं बदला, तो शायद रोज़ा हम पर से गुजर गया, हमारे अंदर से नहीं। रोज़ा कोई डाइटिंग नहीं है, रोज़ा एक डिसिप्लिन है, एक डिटॉक्स सिस्टम रूह का। कुरान में फरमाया गया, ला अलैकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो, सिर्फ भूख नहीं। तो इस रमज़ान कोशिश करें कि हमारा रोज़ा सिर्फ पेट तक महदूद ना रहे, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी बदल दे और एक हकीकी इबादत बन जाए। कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखें, और लिखने से पहले ये नियत करें और ख़ुद से ये वादा करें कि इस बार हमारा रोज़ा सिर्फ भूख नहीं होगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रोज़े की हालत में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।